हाय फ्रेंड्स, आई एम अंकुर फ्रॉम इंग्लिश फर्स्ट। स्टार्ट करते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जैसे ही आप इस टॉपिक में कंफर्टेबल हो जाते हैं, आप स्टार्ट कर सकते हैं इंग्लिश स्पीकिंग की प्रैक्टिस। पूरा फोकस करने वाले हैं, पूरी अटेंशन देने वाले हैं। सिंपल प्रेजेंट टेंस को हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी कहते हैं। जब भी हम कोई भी टॉपिक स्टार्ट करें, हमेशा स्टार्ट करें उसके मीनिंग से। समझते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस का मीनिंग। सिंपल प्रेजेंट मीन्स डेली रूटीन एक्टिविटीज। जस्ट आपको 3 वर्ड्स अपने माइंड में सेव करने हैं, डेली रूटीन एक्टिविटीज। अब डेली रूटीन एक्टिविटीज़ क्या होती हैं? डेली रूटीन एक्टिविटीज़ मीन्स वो एक्टिविटीज़ हम जो डेली करते हैं, हमारी रूटीन का पार्ट हैं। जैसे हम रोज़ सुबह उठते हैं, खाना खाते हैं, अपने फ्रेंड्स से मिलते हैं, टीवी देखते हैं, इंग्लिश सीखते हैं। ये सभी एक्टिविटीज़ हमारी डेली रूटीन का पार्ट है। कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ हैं हम रोज़ नहीं करते, हफ्ते में 2 बार करते हैं, हफ्ते में 3 बार करते हैं, महीने में 1 बार करते हैं, साल में 2 बार करते हैं। जो भी एक्टिविटीज़ हमारी रूटीन का पार्ट है वो सिंपल प्रेजेंट टेंस का ही पार्ट है। जैसे हफ्ते में हम 2 दिन डांस क्लास पे जाते हैं, सैटरडे संडे हम मूवीज़ देखने जाते हैं, तो ये सभी चीज़ें सिंपल प्रेजेंट टेंस का पार्ट हैं। अब कुछ सेंटेंसेस देखते हैं, ध्यान से देखेंगे और फोकस करेंगे कि इन सभी सेंटेंसेस में कौन सी चीज़ कॉमन है, कौन सी चीज़ स्पेशल है। स्टार्ट करते हैं सेंटेंसेस से। मैं स्कूल जाता हूँ, मेरे पापा मुझे पढ़ाते हैं, मेरा दोस्त मेरी मदद करता है, हम इंग्लिश सीखते हैं, मेरा भाई इंग्लिश सीखता है, मैं सुबह जल्दी उठता हूँ। अगर हम ध्यान से देखें, फोकस करें, सभी सेंटेंसेस में एक चीज़ कॉमन है। सभी सेंटेंसेस के लास्ट में आ रहा है ता है, ती है, ते हैं। जैसे हम फोकस करते हैं, मैं स्कूल जाता हूँ, मेरे पापा मुझे पढ़ाते हैं, मेरा दोस्त मेरी मदद करता है। तो हम ये कह सकते हैं सभी सेंटेंसेस के लास्ट में ता है, ती है, ते आ रहे हैं। तो सिंपल प्रेजेंट की पहचान है ता है, ती है, ते हैं। समझते हैं कि इंग्लिश में सेंटेंसेस बनते कैसे हैं। हिंदी में हम सेंटेंसेस बचपन से बना रहे हैं, हमें अच्छे से आते हैं। आप समझते हैं इंग्लिश में सेंटेंसेस कैसे बनाते हैं। इसे कहते हैं हम फॉर्मेशन ऑफ द सेंटेंस। फॉर्मेशन ऑफ द सेंटेंस मीन्स सेंटेंस बनता कैसे है इंग्लिश में। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं सब्जेक्ट से, फिर हम यूज़ करते हैं वर्ब और फिर हम यूज़ करते हैं ऑब्जेक्ट। अब हम तीनों का मतलब समझने वाले हैं, तीनों को हम कैसे यूज़ करेंगे वो समझने वाले हैं। सबसे पहले समझते हैं सब्जेक्ट का मीनिंग क्या होता है इंग्लिश में। सब्जेक्ट मीन्स डूअर। डूअर मीन्स जो काम कर रहा है, काम करने वाला इंसान। जैसे मैं स्कूल जाता हूँ, मैं स्कूल जाता हूँ, इस सेंटेंस में मैं हो गया डूअर। स्कूल कौन जाता हूँ? मैं। तो मैं हो गया हमारा सब्जेक्ट। मेरे पापा मुझे पढ़ाते हैं, मुझे कौन पढ़ाता है? मेरे पापा। मेरे पापा एक्शन कर रहे हैं, मेरे पापा हो गए सब्जेक्ट। मेरा दोस्त मेरी मदद करता है, मेरी मदद करता है मेरा दोस्त, मेरा दोस्त हो गया सब्जेक्ट। हम इंग्लिश सीखते हैं, हम सीखते हैं डूअर सब्जेक्ट। मेरा भाई इंग्लिश सीखता है, मेरा भाई इंग्लिश सीखता है, मेरा भाई हो गया डूअर। डूअर मीन्स सब्जेक्ट। हम इंग्लिश में बार बार डूअर वर्ड का यूज़ नहीं करेंगे। इंग्लिश ग्रामर में हम जो जिस वर्ड का यूज़ करते हैं उसे हम कहते हैं सब्जेक्ट। मतलब सब्जेक्ट का है डूअर। मैं सुबह जल्दी उठता हूँ, मैं सुबह जल्दी उठता हूँ, मैं हो गया डूअर। इससे हमें समझ में आ गया है सब्जेक्ट मीन्स डूअर। हम बार बार जिस वर्ड का यूज करेंगे वो है सब्जेक्ट। नेक्स्ट चीज समझते हैं, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ वर्ब। 2 टाइप्स की वर्ब होती हैं। पहली वर्ब होती है मेन वर्ब। मेन वर्ब मीन्स एक्शन वर्ड्स, वो वाले वर्ड्स जो हमें बताते हैं कोई काम हो रहा है। इसे हम हिंदी में क्रिया भी कहते हैं। लेकिन हर चीज़ को हिंदी में समझने की कोशिश ना करें। हम इंग्लिश सीख रहे हैं, कोशिश करें कि इंग्लिश को हम ज़्यादा से ज़्यादा इंग्लिश में ही सीखें। जैसे गो, जंप, रन, इन सभी वर्ड्स को हम कहते हैं मेन वर्ब्स। जैसे खाना, पीना, सोना,
वो वर्ड्स जो हमें काम होने के बारे में बताते हैं उसे हम कहते हैं मेन वर्ब्स, और इन्हें हम एक्शन वर्ड्स भी कह सकते हैं। सेकंड टाइप, और इन सभी वर्ब्स की थ्री फॉर्म्स होती हैं। इन थ्री फॉर्म्स को हम कह सकते हैं फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब को हम शॉर्ट में कह सकते हैं V1, सेकंड फॉर्म को कह सकते हैं V2, थर्ड फॉर्म को हम कह सकते हैं V3। कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। गो, वेंट, गॉन। गो हो गई हमारी फर्स्ट फॉर्म, वेंट हो गई हमारी सेकंड फॉर्म, गॉन हो गई हमारी थर्ड फॉर्म। डिफरेंट टेंसेज में हम डिफरेंट फॉर्म्स का यूज़ करते हैं। सिंपल प्रेजेंट टेंस हम कर रहे हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस में हम हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करते हैं। तो हम जहाँ पर भी लिखेंगे हम शॉर्ट में लिखेंगे V1। V1 मीन्स फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। हम यूज़ करने वाले हैं गो, हम यूज़ नहीं करेंगे वेंट और गॉन। जो सेकंड टाइप की वर्ब होती हैं उन्हें हम कहते हैं हेल्पिंग वर्ब्स। फॉर एग्जांपल डू, डज, डिड, वॉज, वर, हैज़, हैव, हैड। सभी टेंसेज में हम डिफरेंट हेल्पिंग वर्ब्स को यूज़ करते हैं। सिंपल प्रेजेंट टेंस हम सीख रहे हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस हम कर रहे हैं। सिंपल प्रेजेंट टेंस में हम यूज़ करते हैं डू और डज का। तो इसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करने वाले हैं, सिर्फ फोकस करने वाले हैं डू और डज पे। अब थर्ड थिंग हम समझते हैं ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट मीन्स रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सेंटेंस। सेंटेंस बनाने में हमने अभी समझा हम तीन चीज़ें यूज़ करते हैं, सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट यूज़ करने के बाद, वर्ब यूज़ करने के बाद जो भी चीज़ बच जाती है उसे हम कहते हैं ऑब्जेक्ट। जैसे कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे मैंने कहा आई स्पीक इंग्लिश, आई सब्जेक्ट, स्पीक हो गया वर्ब, उसके बाद जो भी बच गया इंग्लिश वो हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। कई बार ऑब्जेक्ट में सिर्फ एक वर्ड होगा, कई बार एक से ज़्यादा वर्ड्स भी हो सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ आई स्पीक इंग्लिश एवरी डे, तो इंग्लिश भी हो गया, एवरी डे भी हो गया, तो दोनों वर्ड्स हो गए हमारा ऑब्जेक्ट का पार्ट। एक एग्जांपल और देखते हैं, आई ईट फूड। आई हो गया हमारा सब्जेक्ट, ईट हो गया हमारा वर्ब, फूड हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट और वर्ब यूज़ करने के बाद जो भी चीज़ बच जाती है उसे हम कहते हैं ऑब्जेक्ट। को ट्राई करें इंग्लिश में ही इसे लर्न करने का। ऑब्जेक्ट मीन्स रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सेंटेंस। एक एग्जांपल देखते हैं, मैं बर्गर खाता हूँ। मैं हो गया हमारा सब्जेक्ट, वर्ब हो गया हमारा खाना और ऑब्जेक्ट हो गया हमारा बर्गर। आगे कंटिन्यू करते हैं। इस टॉपिक में हम फोर डिफरेंट टाइप्स के सेंटेंसेस बनाने वाले हैं। पॉजिटिव सेंटेंसेस, नेगेटिव सेंटेंसेस, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस को हम यस नो क्वेश्चंस भी कहते हैं। इंटेरोगेटिव का मतलब ही है क्वेश्चंस। और लास्ट पार्ट जो हम लास्ट टाइप के सेंटेंसेस बनाने वाले हैं, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस विद WH फैमिली वर्ड्स। जैसे हम सेंटेंसेस जब बनाते हैं वाई से, व्हाट से, वेयर से, इन्हें हम कहते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस विद WH फैमिली वर्ड्स। इसको भी हम डिटेल में समझने वाले हैं। एग्जाम्पल्स से समझते हैं। मैं इंग्लिश सीखता हूँ, ये हो गया हमारा पॉजिटिव सेंटेंसेस। मैं स्कूल जाता हूँ, मैं खाना खाता हूँ, मैं मेहनत करता हूँ। सिंपल सेंटेंसेस हैं, इसमें इन्हें हम कहेंगे पॉजिटिव सेंटेंसेस। मैं इंग्लिश नहीं सीखता हूँ, मैं खाना नहीं खाता हूँ, मैं सुबह जल्दी नहीं उठता हूँ। जिन भी सेंटेंसेस में हम ये वर्ड यूज़ कर रहे हैं नहीं, ये सभी सेंटेंसेस हैं हमारे नेगेटिव सेंटेंसेस। क्या मैं इंग्लिश सीखता हूँ, क्या मैं स्कूल जाता हूँ, क्या मैं मेहनत करता हूँ, जो भी सेंटेंसेस हम स्टार्ट करते हैं क्या के साथ, क्या मैं इंग्लिश सीखता हूँ, उन सभी सेंटेंसेस को हम कहते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। इन सेंटेंसेस को भी हम डिटेल्स में समझने वाले हैं, काफ़ी हेल्प करते हैं हमारी स्पीकिंग में। लास्ट है मैं इंग्लिश क्यों सीखता हूँ। अब जिन भी सेंटेंसेस को हम स्टार्ट करते हैं, मैं इंग्लिश क्यों सीखता हूँ, मैं इंग्लिश कहाँ सीखता हूँ, ऐसे सेंटेंसेस को हम कहते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस विद WH। अब एक क्वेश्चन आता है, इससे पहले वाला जो हमने सेंटेंस देखा, मैं इंग्लिश सीखता हूँ, ये वाला सेंटेंस, और मैं इंग्लिश क्यों सीखता हूँ, ये वाला सेंटेंस, दोनों ही इंटेरोगेटिव हैं।
जिन भी सेंटेंसेस का आंसर हम येस और नो में दे सकते हैं। जैसे मैंने कहा, जैसे मैंने आपसे पूछा क्या आप इंग्लिश सीखते हैं, आप कहेंगे यस, हाँ। तो जिन भी सेंटेंसेस का हम आंसर येस नो में दे सकते हैं उन्हें हम कहते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, और हम उन्हें कह सकते हैं येस और नो क्वेश्चंस। जिन भी सेंटेंसेस का आंसर हम येस और नो में नहीं दे सकते, हमें प्रॉपर रीज़न देना पड़ता है, उन सेंटेंसेस को हम कहते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस विद WH फैमिली वर्ड्स। इनको भी हम डिटेल में अच्छे से सीखने वाले हैं, काफ़ी प्रैक्टिस करने वाले हैं। अब हम समझते हैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, जैसे मैथमेटिक्स में हम कहते हैं फार्मूला, इंग्लिश में हम कहते हैं सेंटेंस स्ट्रक्चर। सेंटेंस स्ट्रक्चर मीन्स सेंटेंस कैसे बनता है। सबसे पहले हम सेंटेंस स्ट्रक्चर समझेंगे पॉजिटिव सेंटेंसेस के लिए। हम ऑलरेडी समझ चुके हैं पॉजिटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं। जब भी हम पॉजिटिव सेंटेंसेस बनाएंगे आई के साथ, वी के साथ, दे के साथ, या यू के साथ, या सभी प्लूरल्स के साथ, तो हम स्ट्रक्चर नंबर 1 यूज़ करने वाले हैं। स्ट्रक्चर नंबर 1 को समझते हैं, फर्स्ट स्ट्रक्चर को समझते हैं। वेरी सिंपल, हम स्टार्ट करेंगे सब्जेक्ट के साथ, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे और ऑब्जेक्ट। वेरी सिंपल, कुछ भी स्पेशल नहीं है इसमें। सेकंड स्ट्रक्चर हम यूज़ करेंगे जब भी हम सेंटेंस बनाएंगे ही के साथ, शी के साथ, इट के साथ, किसी का एक पर्सन के नेम के साथ, या फिर सिंगुलर के साथ, तो हम यूज़ करेंगे स्ट्रक्चर नंबर 2। एक चीज़ और भी समझ लेते हैं कि ये सिंगुलर और प्लूरल क्या होते हैं। जब भी हम एक पर्सन की बात कर रहे हैं, एक चीज़ की बात कर रहे हैं, उसे हम कहते हैं सिंगुलर, वन पर्सन और अ वन थिंग। जब भी हम एक से ज़्यादा, वो 2 हो सकती हैं, 2 से ज़्यादा हो सकते हैं, जब भी हम 2 या 2 से ज़्यादा चीज़ों की किसी की बात कर रहे हैं, हम उसे कहते हैं प्लूरल। तो हमने समझा जब भी हम सिंगुलर के साथ सेंटेंसेस बना रहे हैं, हमें वर्ब के साथ एस और ईएस ऐड करना है। लेकिन जब भी हम सेंटेंसेस बना रहे हैं आई वी दे यू के साथ, प्लूरल के साथ, वेरी सिंपल, हमने कुछ भी ऐड नहीं करना, सिंपल सेंटेंस बना देना है। और भी अच्छे से समझ पाएंगे जब इसे हम एग्जाम्पल्स के थ्रू समझेंगे। कुछ पहले एग्जाम्पल्स हिंदी में देखते हैं, फिर उन्हीं एग्जाम्पल्स को हम कन्वर्ट करेंगे इंग्लिश में। ध्यान से देखते हैं। पहला एग्जाम्पल है, मैं इंग्लिश सीखता हूँ, मेरा भाई इंग्लिश सीखता है, हम पौधों को पानी देते हैं, वह रोज़ पौधों को पानी देती है, वे पार्क में खेलते हैं, रोहन पार्क में खेलता है। अब हमने देखा सभी सेंटेंसेस सिंपल प्रेजेंट के हैं, सभी के लास्ट में ता है, टी है, ते आ रहा है। अब हम इन सभी सेंटेंसेस को कन्वर्ट करेंगे इंग्लिश में। कैसे कन्वर्ट करेंगे हमने समझा हम स्ट्रक्चर को यूज़ करने वाले हैं। इस स्ट्रक्चर के थ्रू हम यूज़ करने वाले हैं, इस स्ट्रक्चर के थ्रू हम एग्जाम्पल्स को कन्वर्ट करने वाले हैं इंग्लिश में। एक चीज़ माइंड में याद रखेंगे, कोशिश करें इसे इंग्लिश में ही याद रखें। वी यूज़ एस और ई एस ओनली इन पॉजिटिव सेंटेंसेज, ओनली विथ सिंगुलर्स बट नॉट विद आई। वट डज इट मीन? इसका मीनिंग क्या है कि हम जो एस और ई एस का यूज़ करने वाले हैं सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव सेंटेंसेस में करने वाले हैं और सिर्फ सिंगुलर्स के साथ करने वाले हैं। बट आई सिंगुलर है, बट आई के साथ हम एस और ई एस का यूज़ नहीं करते। आगे बढ़ते हैं। स्ट्रक्चर हमारे सामने है, इसी स्ट्रक्चर की हेल्प से, इन दोनों स्ट्रक्चर की हेल्प से हम सेंटेंसेस बनाने वाले हैं। पहला एग्जांपल लेते हैं, मैं इंग्लिश सीखता हूँ, मैं इंग्लिश सीखता हूँ, आई लर्न इंग्लिश। सबसे पहले हमने आई लिया, सब्जेक्ट लर्न, सीखना एक काम है, वर्ब है लर्न, एंड देन इंग्लिश, आई लर्न इंग्लिश। सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं, मेरा भाई इंग्लिश सीखता है, माई ब्रदर लर्न्स इंग्लिश। इस पर थोड़ी सी एक्स्ट्रा अटेंशन देने वाले हैं। मेरा भाई सिंगुलर है, जब भी हम सिंगुलर के साथ सेंटेंस बना रहे हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हमने एस और ई एस में से एक चीज़ ऐड करनी है। नेक्स्ट वीडियो में हम ये भी समझने वाले हैं कहाँ पे हमें एस ऐड करना है, कहाँ पे ई एस ऐड करना है और कहाँ पे आई ई एस ऐड करना है। अब दोनों एग्जाम्पल्स को अगर हम कंपेयर करें, हमने आई के साथ बनाया तो हमने वर्ब के साथ कुछ भी ऐड नहीं किया, लेकिन अगर जब हमने सेंटेंस बनाया माई ब्रदर के साथ, हमने वर्ब के साथ एस ऐड करा, लर्न्स। नेक्स्ट एग्जाम्पल्स देखते हैं, हम पौधों को पानी देते हैं, हम, इट मीन्स सेंटेंस हम बना रहे हैं वी वाटर द प्लांट्स।
जब भी हम सेंटेंस बना रहे हैं वी के साथ, प्लूरल के साथ कुछ भी ऐड नहीं करने वाले। सिंपल सेंटेंस, वी वाटर द प्लांट्स, वह रोज पौधों को पानी देती है। शी वाटर्स द प्लांट्स एवरी डे। तो जब भी हम शी से सेंटेंस बना रहे हैं, सिंगुलर के साथ सेंटेंस बना रहे हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हम ऐड करेंगे एस और ई एस। दोनों एग्जाम्पल्स हमारे सामने हैं, हमने समझे। वे पार्क में खेलते हैं, दे प्ले इन द पार्क। दे के साथ भी हम ऐड नहीं करते। रोहन पार्क में खेलता है, रोहन सिंगुलर है, रोहन के साथ वर्ब के साथ हम एस और ई एस ऐड करने वाले हैं। रोहन प्लेज इन द पार्क। मेरे पापा मुझे पढ़ाते हैं, माई फादर टीचेज मी। फादर सिंगुलर है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हमने ई एस ऐड कर दिया, टीचेज मी एवरी डे। मेरी मम्मी रोज कपड़े धोती है, माई मदर वॉशेज क्लोथ्स एवरी डे। मेरी बहन रोज टीवी देखती है, अगेन सिंगुलर है, माई सिस्टर वॉचेज टीवी एवरी डे। मेरा भाई समय पर स्कूल पहुंचता है, माई ब्रदर रीचेज स्कूल ऑन टाइम। मेरा भाई, हम एक ही भाई की बात कर रहे हैं, सिंगुलर की बात कर रहे हैं, रीच के साथ हमने ई एस ऐड कर दिया, इट बिकम्स रीचेज। मेरा दोस्त रोज ब्रश करता है, माई फ्रेंड ब्रशेज हिज टीथ एवरी डे। अगेन सिंगुलर है, हमने ब्रश के साथ ई एस ऐड कर दिया एंड इट बिकम्स ब्रशेज। माई डियर फ्रेंड्स, रिपीटिशन इज अ की टू सक्सेस। रिपीटिशन इज अ की टू सक्सेस। जितना हम रिपीट करते हैं उतनी मास्टरी आती है। एक बार रिवाइज कर लेते हैं पॉजिटिव सेंटेंसेस। आई लर्न इंग्लिश, माई ब्रदर लर्न्स इंग्लिश, वी वाटर द प्लांट्स, शी waters the plants, they play in the park, Rohan plays in the park, my father teaches me every day, my mother washes clothes every day, my sister watches TV every day, my brother reaches school on time, my friend brushes his teeth every day। फ्रेंड्स, अब समझते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस। हमने पहले भी समझा था, अब अच्छे से डिटेल में समझेंगे। जिन सेंटेंसेस में हम यूज़ करते हैं नहीं, उन्हें हम कहते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस। मैं अपने भाई से नहीं लड़ता हूँ, मेरे पापा मुझे नहीं पढ़ाते हैं, हम पार्क नहीं जाते हैं, दीपिका मेरी मदद नहीं करती है, वे फुटबॉल नहीं खेलते हैं। सभी सेंटेंसेस में हम ध्यान से देखें, नहीं आ रहा है, सभी नेगेटिव सेंटेंसेस हैं। अब हम सभी सेंटेंसेस को कन्वर्ट करने वाले हैं इंग्लिश में। सबसे पहले समझेंगे सेंटेंस स्ट्रक्चर, मीन्स सेंटेंस बनता कैसे है। सेंटेंस स्ट्रक्चर समझते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस के लिए। जब भी हम नेगेटिव सेंटेंसेस बना रहे हैं, दो चीज़ों पे फोकस करने वाले हैं, डू नॉट और डज नॉट। इंग्लिश में नॉट कभी भी अकेला नहीं आता। जब भी हम सेंटेंस बनाएंगे सिंपल प्रेजेंट का, नॉट के साथ या तो डू ऐड करेंगे या डज ऐड करेंगे। अगर हम सेंटेंस बना रहे हैं आई, वी, दे, यू या प्लूरल के साथ, हम यूज़ करने वाले हैं डू नॉट। अगर हम सेंटेंस बना रहे हैं ही, शी, इट या किसी पर्सन का नेम या फिर सिंगुलर, हम ऐड करने वाले हैं डज नॉट। नॉट के साथ, नॉट से पहले या तो डू आएगा या डज आएगा। स्ट्रक्चर को माइंड में सेव करें, वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। आई होप आपको समझ में आ गया है। अब उन सभी सेंटेंसेस को हम कन्वर्ट करने वाले हैं इंग्लिश में। इस स्ट्रक्चर को हम माइंड में रखेंगे, स्ट्रक्चर की हेल्प से ही हम सेंटेंसेस को कन्वर्ट करेंगे। मैं अपने भाई से नहीं लड़ता हूँ, आई डू नॉट फाइट विद माई ब्रदर। आई के साथ हमने यूज करना है डू नॉट, आई डू नॉट फाइट विद माई ब्रदर। वन मोर थिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, नेगेटिव सेंटेंसेस में हमने एस और ई एस के बारे में नहीं सोचना है, एस और ई एस यूज नहीं करना है। एस और ई एस सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव सेंटेंसेस में ही हम यूज करते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस, मेरे पापा मुझे नहीं पढ़ाते हैं, पापा सिंगुलर हैं। माई फादर डज नॉट टीच मी,
हम पार्क नहीं जाते हैं, वी डू नॉट गो टू द पार्क। वी के साथ हम यूज करते हैं डू नॉट। दीपिका मेरी मदद नहीं करती है, दीपिका सिंगुलर है, दीपिका डज नॉट हेल्प मी। वे फुटबॉल नहीं खेलते हैं, दे डू नॉट प्ले फुटबॉल। दे के साथ हम यूज करते हैं डू नॉट। रिवाइज करते हैं एक बारी नेगेटिव एग्जाम्पल्स को। आई डू नॉट फाइट विद माई ब्रदर, माई फादर डज नॉट टीच मी, वी डू नॉट गो टू पार्क, दीपिका डज नॉट हेल्प मी, दे डू नॉट प्ले फुटबॉल। आई होप नेगेटिव सेंटेंसेस हमें अच्छे से समझ आ गए। काफ़ी ज़्यादा टॉपिक यूज़ होता है, अच्छे से करें, प्रैक्टिस करें। अब बात आती है होमवर्क की। हमारे पास दो ऑप्शंस हैं। फर्स्ट ऑप्शन, हम कोई भी नेक्स्ट वीडियो देख सकते हैं। अगर हम कोई भी नेक्स्ट वीडियो देखना स्टार्ट करते हैं, इस वीडियो का पूरा बेनिफिट नहीं ले पाएंगे। हम वीडियोस देख रहे हैं कुछ सीखने के लिए, अपनी लाइफ में सक्सेसफुल होने के लिए। वीडियो देखी, हमने अपना टाइम दिया, अब उसकी प्रैक्टिस करें, उसका होमवर्क करें। समझते हैं हमारा एक्शन क्या होने वाला है वीडियो देखने के बाद, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे पहले हम 10 पॉजिटिव सेंटेंसेस प्रिपेयर करने वाले हैं, 10 पॉजिटिव एग्जाम्पल्स। हिंदी में लिखने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सा टाइम हम लगा देते हैं हिंदी में एग्जाम्पल्स लिखने में, नहीं। अपने माइंड में एग्जाम्पल्स हिंदी में सोचें और उन्हें इंग्लिश में कन्वर्ट करते चलें। स्टार्टिंग में ऐसा करना होगा, बाद में हम इंग्लिश टू इंग्लिश ही सीखने वाले हैं। स्टार्टिंग में थोड़ी सी एफर्ट्स ज़्यादा है। और सेंटेंसेस वो सोचें जो आपकी डेली लाइफ से, आपकी डेली रूटीन से कनेक्टेड हैं। आप अपना बता सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल कोई पर्सन ऑफिस में काम करता है तो वो कह सकता है, मैं ऑफिस 10 बजे पहुंचता हूँ, मैं अपने फ्रेंड्स को गुड मॉर्निंग कहता हूँ। वो सेंटेंसेस जो आपकी लाइफ से कनेक्टेड है। तो हमने होमवर्क समझा, पहले हम 10 पॉजिटिव सेंटेंसेस बनाने वाले हैं, फिर हम 10 नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने वाले हैं। कोई भी डाउट हो, आप अपने डाउट कमेंट्स में डाल सकते हैं। डेफिनेटली वी आर गोइंग टू आंसर ऑल द क्वेरीज, ऑल द क्वेश्चंस। वन मोर थिंग, अगर फिर भी कोई डाउट रह जाता है, वॉच द वीडियो अगेन। कोई भी डाउट रह जाता है, कोई भी क्लैरिटी किसी टॉपिक, किसी चीज़ में नहीं है, तो आप वीडियो को दोबारा देख सकते हैं। और कोई डाउट आता है, कोई क्वेरी आती है, आप कमेंट्स में डाल सकते हैं। वी आर डेफिनेटली गोइंग टू आंसर। लाइफ इज़ अ मैटर ऑफ चॉइस एंड एवरी चॉइस यू मेक्स यू। हर टाइम हम कुछ ना कुछ डिसीजंस ले रहे हैं, कुछ ना कुछ चॉइसेस कर रहे हैं। अब हमारे पास दो चॉइसेस हैं। हम अपना जो हमने वीडियो देखी उस पर एफर्ट्स कर सकते हैं, उसके नोट्स बना सकते हैं, उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। और दूसरा चॉइस भी है हमारे पास। वो चॉइस क्या है, हम कोई और वीडियो देखना स्टार्ट कर सकते हैं। तो इस वीडियो का पूरा बेनिफिट लेने के लिए प्रॉपर एफर्ट्स करें। डोंट फॉरगेट टू सजेस्ट आवर चैनल टू समवन हु नीड्स। हम काफ़ी चीज़ें शेयर करते हैं जो कि बहुत पॉजिटिव नहीं है, तो स्टार्ट शेयरिंग पॉजिटिव थिंग्स। आफ्टर दैट वीडियो वॉच सिंपल प्रेजेंट टेंस पार्ट 2 विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। in that video we are going to understand interrogative sentences. It means क्या वाले sentences, you will get the link in description. So must watch that video, simple present tense part 2 interrogative sentences. And thank you for watching. Keep learning, keep growing.